अलग साहित्य होता है जो लोक कथाओं, लोक गाथाओं, लोकगीतों, मुहावरों, कहावतों तथा समसामयिक सृजन के रूप में विद्यमान रहता है। अपने आरंभिक रूप में यह वाचिक रहता है, किंतु धीरे धीरे स्मृतियों के प्रवाह के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होता रहता है। बुंदेली में साहित्य का आरंभ लगभग 12वीं शताब्दी से माना जाता है। 12वीं शताब्दी में जगनिक ने आल्हा काव्य का सृजन किया था, जो एक उत्कृष्ट छंदबद्ध काव्य रचना है। बुंदेली बोली के अध्येताओं के अनुसार आल्हा मूलतः बुंदेली रचना है। आल्हा का वर्तमान स्वरूप वस्तुतः मिश्रित बुंदेली है। फर्रुखाबाद के अंग्रेज अधिकारी इलियट ने इसका अल्हैतों से गायन कराकर इसे लिपिबद्ध कराया तथा प्रकाशित कराया था। इस प्रकाशित आल्हा में विभिन्न बोलियों का मिश्रण था। आल्हा में जगनिक ने तत्कालीन युद्ध संस्कृति और सम्मान की भावना के अंतर संबंध को रेखांकित करते हुए लिखा है कि घर में पड़े रहते हुए मरने से अच्छा है कि युद्ध के मैदान में प्राण जाए। खटिया पर के जय मर जय हैं, नाव डूब पुरखन खो जाए। अगर खटिया में पड़े पड़े मर गए तो पुरखों का नाम डूब जाएगा। खटिया पर के जय मर जय हैं, नाम डूब पुरखन को जाए। जय मर जय है रन खेतन माँ, साखो चलो अंगारू जाए। अगर रणभूमि में मरेंगे तो जो साख है, जो सम्मान है, वो नाम के आगे आगे चलेगा। ये संस्कृति थी जब आल्हा लिखी गई जगनिक के समय। बुंदेलखंड की युद्ध संस्कृति और मान सम्मान की भावना इससे पता चलती है, जो बुंदेली बोली में सिमटी हुई है। कवि लाल द्वारा रचित छत्र प्रकाश अधिकांश बुंदेली में लिखा गया है। कवि केशवदास की रामचंद्रिका तथा गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली में भी बुंदेली शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। बुंदेली बोली में अनेक लोक गाथाएं मिलती हैं। ये लोक कथाएं मूलतः जीवन के यथार्थ से जुड़े आदर्शों, नीतियों, परंपराओं एवं विडंबनाओं को मुखर करती हैं। इन कथाओं का स्वरूप मूलतः वाचिक रहा, किंतु समय समय पर संस्कृति प्रेमियों तथा साहित्य मनीषियों द्वारा इन्हें लिपिबद्ध कर संरक्षित करने का प्रयास किया जाता रहा है। रामलीला, स्वांग आदि के रूप में बुंदेली नाट्य विधा सतत प्रवाहित रही है। बुंदेली स्वांग की अपनी विशिष्ट पहचान तथा अपना विशिष्ट रूप है। खड़ी बोली में भी बुंदेली कथानकों का प्रयोग सदा होता रहा है। उल्लेखनीय है कि हिंदी कथा सम्राट प्रेमचंद ने अपनी 2 कहानियां बुंदेली कथानकों पर लिखी थी। ये कहानियां हैं राजा हरदौल और रानी सारंध्रा। बुंदेली लोक साहित्य गद्य और पद्य दोनों विधाओं में धनी है। बुंदेली में सामान्य जन जीवन से जुड़े संदर्भों के काव्य के साथ ही लोक गाथाएं भी सदियों से कही पढ़ी सुनी जाती रही हैं। इनमें भारतीय इतिहास के महाकाव्य काल कहे जाने वाले रामायण एवं महाभारत काल की कथाओं को भी गाथाओं के रूप में गाया जाता है। बुंदेलखंड में जगनिक के बाद विष्णुदास ने लगभग 14वीं सदी में महाभारत कथा और रामायण कथा लिखी। विष्णुदास की महाभारत कथा को 1435 ईस्वी रचित माना गया है। यह गाथा शैली में दोहा, सोरठा, चौपाई तथा विविध छंदों से युक्त है। बुंदेली में महाभारत के संबंधित कुछ लोक गाथाएं हैं बरायठा, कृष्ण सुदामा, द्रौपदी चीरहरण तथा मेघासुर दानव। इनके अतिरिक्त राजा जगदेव की लोक गाथा में भी पांडवों की चर्चा का समावेश है। बरायठा लोक गाथा में महाभारत काव्य की लगभग संपूर्ण कथा को जन परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत कालीन चरित्रों से जुड़ी गाथाओं का इस प्रकार बुंदेलखंड में रुचिपूर्वक गाया जाना इस बात का द्योतक है कि बुंदेली जन प्रकृति से जितने वीर होते हैं, मानवीय संबंधों के आकलन को लेकर उतने ही संवेदनशील होते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय हरबोलों ने अपने गीतों में उन तत्कालीन गतिविधियों को गाया जिसमें मराठों और बुंदेलों ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। जैसे काऊ ने सैर भासे काऊ ने लावनी, सैर बुंदेली लोकगीत है और लावनी मराठी।
काऊ ने सैर भासे काऊ ने लावनी, अब के हल्ला में फूकी जात छावनी, कि अब के आक्रमण में छावनी को फूंक दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा।